अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर चैनल और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे साइंस फॉर द क्लास 4। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस लेसन के अंदर वो है हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। और द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे बोन्स, मसल्स एंड द सिस्टम्स, और कुछ सिस्टम्स बॉडी के अंदर वर्कआउट कर रहे होते हैं। सबसे पहले जहाँ पे आपको जो वॉलनट टाइप का जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड द ब्रेन। ये दिमाग है और यही वो दिमाग है जिसकी वजह से इंसान और जानवर के अंदर फ़र्क महसूस होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और वो जो इंसान को अक्ल और शऊर दिए वो सब अल्लाह ताला ने इस दिमाग की बदौलत ही दी है। वरना जो है वो दिमाग तो जानवरों में भी होता है, लेकिन जो अक्ल और शऊर दी गई है वो हमें उसका जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और तमाम मखलूक़ात पर हमें शर्फ़ दिया है। ठीक है जी, तमाम मखलूक़ात पे अल्लाह ताला ने हमें शर्फ़ दिया है। और जहाँ पे हम स्टार्ट करने लगे हैं ब्रेन से, और ब्रेन को हम स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंड करना। और यहाँ पे कर रहे हैं द ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ अ नर्वस सिस्टम। ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ अ नर्वस सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे मैं ब्रेन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो मेरे उस्ताद मुझे बताया करते थे और मैं चाहूँगी कि वो चीज़ आपको भी पता हो और आप भी उस पर अमल करें और आगे भी आप इस चीज़ को जो है वो दूसरों को भी बताइएगा कि कभी भी ख़ास तौर पे ये बात मैं बॉयज़ से कर रही हूँ, कभी भी आप कितना भी आपको गुस्सा आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप अपना गुस्सा जो है ना कभी भी सर पे मार कर ना निकाला करें। ऐसा होता है ना, कभी कभार आप गुस्से में आ जाते हैं तो फाइटिंग वाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, या कभी भी ऐसा होता है मजाक में भी सर के ऊपर थप्पड़ नहीं मारा करें, सर को नहीं जो है ना टच आउट किया करें। और यहाँ पे जो है वो सर जो है, आपका दिमाग जो है अल्लाह ताला ने बहुत मोतबर बनाया है। इसके अंदर आपका सारा इल्म होता है। जो कुछ भी अल्लाह ताला ने अक्ल और शऊर दिए वो दिमाग के अंदर ही आपके इनक्लोज़ है। अच्छे और बुरे शर की जो पहचान है चीज़ों की वो दिमाग के अंदर ही है। तो यहाँ पे मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी और कि सर के ऊपर जो है वो मजाक में भी, जैसे होता है ना अक्सर आप लोग कॉपी ली और वो सर के ऊपर टच कर दी, तो ऐसा नहीं किया करें आप। अव्वल तो आपको टच करना ही नहीं चाहिए, मारना ही नहीं चाहिए, लेकिन कभी भी करें तो सर के ऊपर आप नहीं किया करें। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी आप सब से कि सर पे मारने वाला मजाक ना किया करें। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन को। द ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ अ नर्वस सिस्टम। ब्रेन जो है हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है एंड इट कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये पूरी बॉडी को जो है वो संभाले हुए है कंट्रोल यूनिट है। कैसा कंट्रोल यूनिट है? जैसे अगर आपने कंप्यूटर पढ़ी है तो आपको आपके टीचर ने बताया होगा कि जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो अगर उसके अंदर कोई भी ख़राबी हो जाए तो आपका आपका कंप्यूटर जो है ना वो काम नहीं कर सकता। मतलब वो कंट्रोल यूनिट होता है, उसमें सारी की सारी जो है आपकी मदरबोर्ड और सारी जो प्रोसेसर वगैरह हैं वो उसके अंदर फिक्स होते हैं। लाइकवाइज अगर आपके ब्रेन के अंदर कोई भी मसला हो जाए तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी वर्कआउट नहीं कर सकती। ठीक है जी, इसीलिए मैंने आपको ये बात कोट की थी कि सर का मजाक कभी भी नहीं किया करें। ठीक है, कंट्रोल सेंटर होता है ऑफ द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड। बाहर से द ब्रेन लुक लाइक अ वॉलनट। वॉलनट जो होता है आपका अखरोट होता है, आपने ड्राई फ्रूट्स में ये खाया होगा। और इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड कवरिंग मेड अप ऑफ द बोन इन द स्कल। और जो अल्लाह ताला ने जो है वो बाकी सारे ऑर्गन्स जो हैं उनको इतना प्रोटेक्शन नहीं की हुई है जितनी कि ब्रेन को दी है। मतलब ब्रेन को तमाम ऑर्गन से भी डिफरेंट रखा है अल्लाह ताला ने, और उसको आपकी बॉडी में सबसे टॉप पे भी रखा है। आपका जो सर है वो सबसे टॉप पर होता है और उसको स्कल में इनक्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है। किसके अंदर? स्कल के अंदर। वॉलनट भी इसी तरीके का होता है। जब वॉलनट के ऊपर एक हार्ड कवरिंग शेल लगी होती है, अगर कभी आपने होल अगर आपने वॉलनट देखा हो तो उसको बाकायदा तोड़ा जाता है और उसकी जो कवरिंग होती है वो काफ़ी थिक होती है। यहाँ पे मैंने आपको ब्रेन को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है और यहाँ पे हम ब्रेन का थोड़ा और डिटेल जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट पेज। आपकी बुक का जो है वो पेज नंबर 10 है।
आप बुक के ऊपर जो है ये मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर लीजिएगा। द ब्रेन कंट्रोल एवरी एक्शन ऑफ द बॉडी। ब्रेन क्या कर रहा होता है, ब्रेन आपकी बॉडी के सारे जितने एक्शंस हैं आपके वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। व्हेन वी आर अवेक और स्लीप, जब हम जाग रहे होते हैं या जब हम सो रहे होते हैं तो आपका ब्रेन जो है तब भी मैनिपुलेट कर रहा होता है। इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी से जो है वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा होता है। इट प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन, और ये सारी इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस आउट करता है। इट दैन सेंड आउट द इंस्ट्रक्शंस टू द डिफरेंट पार्ट्स टू परफॉर्म एक्शन। ठीक है, ताकि आप डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकें बाय यूजिंग your different body parts. The brain can also store a lot of information that is called the memory. वो क्या कहला रही होती है, वो मेमोरी कहला रही होती है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको कोट कर सकूँ कि किस तरीके से ब्रेन वर्कआउट कर रहा है। सपोज़ करें आप सो रहे हैं लेकिन आपकी सपोज़ करें सराउंडिंग के अंदर खुदा ना खास्ता आग लग गई है या कोई भी इस तरह का मिसहैप हो गया है, तो आपकी बॉडी के जो दूसरे पार्ट हैं वो मैनिपुलेट करेंगे, मैसेज देंगे ब्रेन को। यानी कि आप सो रहे हैं, नींद के अंदर हैं, लेकिन आपको स्मेल आने लग जाएगी और ब्रेन मैसेजेस भेजेगा कि समथिंग इज़ हैपनिंग रॉन्ग इन अराउंड योर सराउंडिंग, और आपकी एकदम से अचानक से आँख खुल जाएगी। जैसे इसकी एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं कि जो मदर्स होती हैं, जो माएँ होती हैं, वो जो होती हैं जब वो सो रही होती हैं तो उनको बच्चे की जो रोने की आवाज़ है, जब जाग जाता है तो फ़ौरन से उठ जाती हैं। दैट मीन्स कि आपका जो ब्रेन है वो हर एक्शंस को, आपकी सराउंडिंग को, आपके सेंसेस को कंट्रोल किए हुए, आपके जितनी भी बॉडी पार्ट्स हैं उनका जो है वो कंट्रोल यूनिट क्या है, उनका कंट्रोल यूनिट आपका ब्रेन है। यहाँ पे हम जो नेक्स्ट बॉडी पार्ट की तरफ आ रहे हैं, दैट इज़ द बोन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि हमें वर्टिब्रेट बनाए हुए हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे द बोन्स। द ह्यूमन स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ बोन। जो इंसानों का जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है वो किस पे बेस्ड हुआ होता है, वो बना हुआ होता है बोन्स पर, हड्डियों पे होता है। बोन्स आर हार्ड ऑन द आउटसाइड, बाहर से जो है हड्डियाँ हार्ड होती हैं, एंड सॉफ्ट इनसाइड। ठीक है जी, ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि हड्डियाँ कैसी होती हैं। हड्डियाँ जो होती हैं वो हार्ड होती हैं बाहर से और सॉफ्ट होती हैं अंदर से। ठीक है, हार्ड कहाँ से होती हैं, आउटसाइड से, और सॉफ्ट कहाँ से होती हैं, इनसाइड से। अ थिक जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द बोन मैरो। अच्छा, जो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं बोन मैरो, इसको उर्दू में क्या कहेंगे, इससे उर्दू में कहेंगे गूदा। आप लोगों ने अगर नली निहारी खाई हो या पाए खाए हों तो उनके अंदर जो हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर क्या होता है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ज़्यादातर ये जो डॉग्स जो हैं वो हड्डियों को बहुत लाइक करते हैं। क्यों लाइक करते हैं, वो इसी जेली लाइक सब्सटेंस को खा रहे होते हैं। ये उनका फेवरेट मील होता है। ठीक है जी, तो ये जो बोन मैरो होता है, जो गूदा होता है, जिसे हम कहते हैं नली के अंदर जो गूदा होता है, इज़ फाउंड इनसाइड द बोन, और वो बोन के अंदर होता है। और ये अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया होता है कि इससे क्या होता है, आपकी हड्डियों को ग़िज़ाइयत मिल रही होती है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपकी जिस्म को चाहिए, जैसे आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जितनी भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये जो बोन मैरो है, बेसिकली जो जेली लाइक सब्सटेंस है, ये आपको हेल्प आउट करता है, आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बोन्स गिव द बॉडी शेप एंड द सपोर्ट। हड्डियों से आपकी शेप और सपोर्ट बनती है। दे प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन। आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन से उनको प्रोटेक्ट करता है, लाइक आपका दिल, स्टमक, लंग्स एक्सेट्रा। आर बोन्स अलॉन्ग विद आर मसल्स। और जो हड्डियाँ हैं वो मसल्स के साथ अटैच करके मेक इट पॉसिबल अस टू मूव अराउंड ऑल डायरेक्शन। क्या होता है कि ये जो हड्डियाँ होती हैं इन पे मसल्स की लेयर होती है, लेयरिंग होती है। लेयरिंग इस तरीके से हो जाती है जैसे आपकी जो गोश्त होता है उसकी लेयरिंग बोन्स को कनेक्ट करती हैं एक बोन को दूसरी बोन से। लाइक अगर आप अपनी फिंगर की बात करें तो जो आपकी फिंगर है उसके अंदर आपके 3 डिफरेंट बोन्स हैं, वो तीनों डिफरेंट बोन्स किससे कनेक्ट हुई हुई हैं, मसल से, जिसकी वजह से आपकी जो फिंगर है वो फ्लेक्सिबल है और वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारी जो है वो बोन्स का जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे इट्स अ फैक्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, माइट बी पॉसिबल कि ये आपका MCQ पार्ट के अंदर आ जाए।
ऐसी चीज़ें आ जाती हैं मोस्टली। द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी इज़ कॉल्ड दी स्टेपी। जो सबसे छोटी बोन जो आपकी होती है बॉडी के अंदर, सबसे छोटी बोन वो क्या होती है, आपकी कान की बोन होती है जिसे कहते हैं स्टेपीज़। और जो सबसे बड़ी बोन होती है, सबसे जो लार्ज बोन होती है वो होती है फीमर। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं मसल्स की तरफ। यहाँ मसल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। द मसल्स आर द टफ एंड द इलास्टिक। मसल्स जो होते हैं वो सख्त होते हैं और इलास्टिक, फॉर्मिंग द मस्क्यूलर सिस्टम। मसल से हमारा क्या बनता है, मस्क्यूलर सिस्टम बनता है। विदाउट मसल वी वुड बी एबल टू मूव। अगर हमारे बॉडी के अंदर मसल्स नहीं होंगे तो हम मूव नहीं कर सकते। क्यों मूव नहीं कर सकते, जो बोन्स हैं वो ही वर्कआउट नहीं करेंगी। जब बोन्स ही वर्कआउट नहीं करेंगी तो हाउ वी कैन मूव। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स। मसल्स जो हैं वो हड्डियों से जुड़े होती हैं एंड ऑलवेज वर्क इन पेयर, और पेयर्स में काम कर रहे होते हैं। दे वर्क बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। ये क्या करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। सपोज करें ये आपकी एक बोन है और ये आपकी दूसरी बोन है। ठीक है जी। इन दोनों बोन्स को कौन जोड़ के रखेंगे, ये यहाँ से इस तरीके से मसल्स जो हैं वो कनेक्ट करके रखेंगे। ये आपको मसल्स कनेक्ट करके रखेंगे। और ये जो मैंने इसके बीच में जो स्पेस दी है ना, यहाँ पे होता है लुब्रिकेशन। ये जो ग्रीन ग्रीन मैंने पार्ट आपको इसके अंदर हाईलाइट कर दिया, ये होता है लुब्रिकेशन। यानी कि दो बोन्स के दरमियान जो है अल्लाह ताला की तरफ से, जैसे आपने जेली लाइक सब्सटेंस पढ़ा था ना, बोन्स के अंदर होता है। लाइकवाइज यहाँ पे जो है ना कुछ लुब्रिकेशन होता है जो कि आपकी हड्डियों को घिसने नहीं देता। अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं हो तो इससे क्या होगा कि आपकी बोन्स जो हैं वो रफ़ हो जाएंगी और उनमें जो है ना वो खुरदरापन शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो बोन्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी एंड रिलैक्स होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी। अभी ये जो है आपकी जो है वो बोन्स जो हैं ये कौन सी पोजीशन में है, ये है रिलैक्सिंग पोजीशन में, RELAX। ठीक है जी, ये रिलैक्स पोजीशन में है। और कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में कब आएंगी, कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में इस तरीके से आएंगी। लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट, कि ये आपकी बोन है ऐसे और ये बोन है आपकी ऐसे। ठीक है जी। यहाँ पे आपकी आपकी आ जाएंगे मसल्स। ठीक है जी, ये आपके मसल्स आ गए। और यहाँ पे आ गया आपका लुब्रिकेशन। ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या हुई है, बोन मूव हुई है तो ये कौन सी पोजीशन में आ जाएगी, ये आ जाएगी कॉन्ट्रैक्टिंग पोजीशन में, कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है। ये रिलैक्सिंग पोजीशन में आ गई, ये कॉन्ट्रैक्टिंग पोजीशन में आ गई। यहाँ पे आप हमारा जो मसल्स है वो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे जो है वो कुछ वैकेब वर्ड्स दिए हुए हैं, मैंने इनको बहुत अच्छे से डिटेल जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर फिर भी कहीं कहीं कोई वर्ड में आपको डिफ़िकल्टी हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आप इससे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। ये यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, देखें यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर दूँ, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सिंग जो है ना आपको बहुत अच्छे से समझाया भी है। बिकमिंग शॉर्टर, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल साइज़। अच्छा जी, यहाँ अब हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और ये हमारा आ गया जी दिल। ये रहा हमारा प्यारा सा दिल। और दिल के लिए मैं रेड कलर चूज़ कर लूँ, इट्स क्वाइट बेटर टू रीड दी हार्ट विद रेड कलर। ठीक है जी। ये हमारा जी प्यारा सा दिल आ गया है। दी हार्ट, अब हम हार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। योर हार्ट इज़ ऑन लेफ़्ट साइड, आपके उल्टे हाथ की तरफ होता है। और उर्दू में उल्टे को कहेंगे बायां हाथ। ठीक है जी, बाएं हाथ की तरफ होता है। ऑन योर चेस्ट, आपके सीने के उल्टे हाथ की तरफ होगा। द हार्ट अलॉन्ग विद योर ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स, जो आपकी जो खून की जो नालियाँ हैं, फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे बनेगा, इस दिल से कुछ नालियाँ निकल रही होंगी, इस तरीके से ब्लड वेसल्स निकल रही होंगी। और ये ब्लड वेसल्स क्या बना रही हैं, कोई आपकी जो है ना ब्लड वेसल आपके हाथों तक जा रही होगी, कोई आपके लेग्स तक जा रही होगी। ठीक है जी। और कोई आपके स्टमक तक जा रही होगी। तो जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ये जो वेंस निकल रही हैं, ब्लड वेसल्स निकल रही हैं, दीज आर कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम।
द हार्ट इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन। आपका जो दिल है वो मस्क्यूलर ऑर्गन है, और इसको आप इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन कर लें, ये एमसीक्यू में आने वाला है। मस्क्यूलर ऑर्गन, आपका दिल जो है वो मस्क्यूलर ऑर्गन है। इट इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ योर फिस्ट। फिस्ट क्या होता है? फिस्ट आपकी मुट्ठी होती है। जब आप हाथ को बहुत अच्छे से क्लोज कर दें सारी फिंगर्स को, तो जो आपके जो हाथ का जो साइज़ होगा उतना आपका दिल होगा। अगर सपोज़ करें कोई छोटा बच्चा है, तो वो जब अपने हाथ को क्लोज़ करेगा तो वो उसका हार्ट होगा। और कोई बड़ा आदमी अपने हाथ को क्लोज़ करेगा, तो जितना बड़ा उसका हाथ का साइज़ होगा उतना बड़ा उसका दिल होगा। जितना बड़ा आपकी फिस्ट होगी उतना ही बड़ा आपका दिल का साइज़ होगा। द हार्ट पम्प्स ब्लड अराउंड द बॉडी। दिल क्या करता है? दिल आपकी बॉडी में जो है ना ब्लड सप्लाई करता है। ऐसे ही करता है जिस तरीके से जो है आपके घर के अंदर पानी की मोटर लगी होती है, और पानी की मोटर क्या करती है कि सारे पानी को जो है वो सप्लाई करती है टुवर्ड्स दी टैंक। तो आपका दिल भी क्या करता है? आपका दिल जो है वो ब्लड को सर्कुलेट करता है आपकी पूरी बॉडी में थ्रू द ब्लड वेसल्स। द ब्लड टेक इन ऑक्सीजन। ब्लड जो में आपकी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सारी चीज़ें और बॉडी पार्ट से, एंड कैरीज अवे द वेस्ट। और जितने भी वेस्ट चीज़ें होती हैं आपकी बॉडी के अंदर से, उनको ब्लड ले जाता है, जिसके अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, और क्या करता है? साफ़ ब्लड को आपके ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है। यहाँ पे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द ऑर्गन हार्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे लंग्स जी। और यहाँ पे हमें लंग्स नज़र आ रहे हैं, ये दो प्यारे प्यारे से फेफड़े हैं हमारे। ठीक है जी, ये हमें सांस लेने में मदद करते हैं। वी हैव टू थैंकफुल टू ईच एंड एवरी ऑर्गन। जो भी अल्लाह ताला ने हमें ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स दिए, अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि हमारे तमाम ऑर्गन्स, हमारे तमाम औज़ा जो हैं, हमारी आखिरी सांस तक सेहतमंद रहें, और अल्लाह ताला हमें बीमारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हमें अल्लाह ताला का इन तमाम चीज़ों का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं दी लंग्स को। ऑल द लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। जितने भी जानदार लोग हैं उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो ज़िंदा रहें। व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन रिचेस टू आवर लंग्स। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो मुँह के ज़रिए से हमारे फेफड़ों में आ जाती है। A pair of a lung is enclosed in the chest on the either side of the heart. आप की जो चेस्ट है उसके दोनों साइड पे आपको दो लंग्स मिलेंगे, एक और ये दो। दे प्रोटेक्ट बाय द रिब केज। और ये जो है आपके रिब केज पसलियों से इस तरीके से इनक्लोज हुए हुए होते हैं। अल्लाह ताला ने इनको महफूज रखने के लिए जो है वो पसलियाँ बनाई होती हैं। द लेफ़्ट लंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट वन। ये पॉइंट जो है आप अंडरलाइन कर लें। जो आपका लेफ़्ट लंग होता है वो स्लाइटली जो है वो छोटा होता है टूवर्ड्स द राइट, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे आपका वैसा भी जो है वो आपका दिल है, अभी हम पढ़कर आ चुके हैं। तो जो हार्ट आपका लेफ़्ट साइड पर है, तो लेफ़्ट जो है आपका लंग्स थोड़ा सा स्लाइटली छोटा होगा। नेक्स्ट वी हैव द लंग्स आर द स्पंजी ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन होते हैं जैसे आपका किचन में स्कॉच ब्राइट यूज़ होता है, जस्ट लाइक दैट सॉफ्ट स्पंजी ऑर्गन है फिल्ड विद द एयर। इसके अंदर हवा जो होती है वो आती है। दे कंटेन द टाइनी एयर सैक्स। इसके अंदर छोटे छोटे से एयर सैक्स होते हैं। द लंग्स अलाउ ऑक्सीजन टू मूव इनटू द ब्लड। और लंग्स क्या अलाउ करती है? लंग्स अलाउ करती है ऑक्सीजन को कि वो आपकी ब्लड में शामिल हो जाए। ठीक है जी, सबसे पहले लंग्स जो हैं अलाउ करती है ऑक्सीजन को कि वो आपके लंग्स में आए, और उसके बाद वो ब्लड में शामिल हो जाती है। दे ऑल्सो अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू मूव आउट फ्रॉम द बॉडी। जिस तरीके से आपकी ऑक्सीजन आई होती है, लेट मी रिमूव। देखें जी, यहाँ पे आपकी जो है वो ऑक्सीजन आई आपके लंग्स के अंदर। इसको मैं लिख देती हूँ O2। और इसी तरीके से क्या होता है कि आपकी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपके इसमें से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, बाहर चली जाती है। ये मैंने जो CO2 लिखा है ये कार्बन डाइऑक्साइड को लिखा है। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी हम पढ़ेंगे या जब भी मैं आपको पढ़ाऊँगी तो CO2 से पढ़ाऊँगी, और ऑक्सीजन को जब भी मैं आपको पढ़ाऊँगी तो ऑक्सीजन, वेयर इज़ द ऑक्सीजन, ये रही ऑक्सीजन को मैं O2 से पढ़ाऊँगी। ठीक है जी। तो ये कार्बन ऑक्सीजन जो है वो आपकी अंदर आ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी बॉडी से बाहर चली जाएगी। दीज पार्ट्स फॉर्म दी रेस्पिरेटरी सिस्टम। जी, जितने भी पार्ट्स हैं ये क्या बनाएंगे? हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे जो है वो हम इस लंग्स को कंक्लूड करते हैं, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा दी टीथ। अच्छा जी, टीथ जो है वो हमारा टॉपिक काफ़ी डिटेल जाएगा,
और यहाँ पे मैं तीत को जो है वो अलग वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगी, नॉट इन दिस वीडियो। यहाँ पे आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डिफ़िकल्टी हो, मुझसे पूछ लीजिएगा। हमारे पास अब 2 फंक्शंस रह गए, एक रह गया तीत और दूसरा हमारे पास रह गया है स्टमक। ये दोनों पार्ट में जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंक्लूड कर दूँगी। यहाँ पे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।